हाय माय सोल फैमिली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय शिव शक्ति। आज हम एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग के बारे में जानेंगे कि हम 7 पीढ़ियों पीछे तक का एंसेस्ट्रल जो कर्ज होता है उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीज़ करके अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बना सकते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है और क्या हमारे एंसेस्टर्स क्या होते हैं, किसको हमें विजुअलाइज़ करना है, वो सब हम आज इस दिए हुए चार्ट के थ्रू सीखेंगे। ये है हम खुद, मैं। मेरे से हम एक पीछे जनरेशन पे जाएंगे तो वो होंगे हमारे पापा और हमारी मम्मा। इसके बाद पापा के जो पेरेंट्स होते हैं, दादू दादी। इधर से मम्मा के जो पेरेंट्स होते हैं, नानू नानी, ये भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन के एंसेस्टर कौन होंगे? दादू के जो पेरेंट्स होंगे, दादू के पापा, दादू की मम्मा। इसके अलावा अभी मैंने बाकी की चैन नहीं बनाई, दादू की चैन मैंने पूरी एक्सप्लेन की है। दादी की, नानू की, नानी की भी ऐसे सेम इतने बड़ी बड़ी चेंज बनेंगी। दादी के पापा, दादी की मम्मा, नानू के पापा, नानू की मम्मा, नानी के पापा, नानी की मम्मा, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे जैसे हम दादू के बारे में अभी सीख रहे हैं। आप एक सीखो, सेम तरीके से 4 चेन आप बना सकते हैं। अब थर्ड जनरेशन में हमारे थे दादू के पापा, दादू की मम्मा और बाकी तीनों में भी सेम। फिर इसके बाद हमारे और उससे ऊपर आते हैं दादू के पापा के पापा, दादू के पापा की मम्मा। इधर से हमारे दादू की जो मम्मा थी उनके भी पापा होंगे, दादू की मम्मा की मम्मा। इस तरह सबके पेरेंट्स बनते जाएंगे। अब ये उनके पापा मम्मी हैं, इनके पापा के फिर पापा मम्मी हैं, इनके पापा के पापा मम्मी है, मम्मा के पापा मम्मी है। ये रेड पेन से मैंने मम्मा बनाई है, ब्लू पेन से मैंने पापा बनाए हैं पूरे चार्ट पे। इधर से देखो, दादू के पापा के मम्मा जो थी उनके फिर पापा मम्मा होंगे, पापा के पापा मम्मा होंगे, मम्मी के भी पापा मम्मा होंगे, उन सब के फिर पापा मम्मा, पापा मम्मा, पापा मम्मा, इस तरीके से होंगे। ये 7 जनरेशन्स तक मैंने दिखाया है दादू की चैन का। सेम ऐसे 7 जनरेशन तक बनेगा दादी की चैन का, सेम ऐसे 7 जनरेशन्स बनेगी नानू की चैन, और सेम ऐसे 7 जनरेशन्स तक बनेगी नानी की चेन। अब हमें करना क्या है, बात ये आती है। हमें अपने आप को आंखें बंद करके विजुअलाइज़ करना है। हम अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारे पीछे हमारे सारे एंसेस्टर्स खड़े हैं सीक्वेंस वाइज। कैसे? यहाँ मैं खड़ी हूँ आगे की साइड मुँह करके, मेरे पीछे मेरे पापा और मम्मी खड़े हैं, उनके पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हैं, पापा के पापा और मम्मा यानी कि मेरे दादू दादी, मम्मा के पापा मम्मी यानी मेरे नाना नानी खड़े हैं, उनके पीछे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स खड़े हैं, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इनके भी खड़े हैं, यहाँ इनके खड़े हैं, उनके भी खड़े हैं। तो सबसे पहली चैन में आपके पीछे 2 लोग खड़े हैं, 2 के बाद आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं, 4 के बाद आपके 8 एंसेस्टर्स खड़े हैं, 8 के बाद आपके 16 एंसेस्टर्स खड़े हैं, उसके बाद आपके 32 एंसेस्टर्स खड़े हैं, उसके बाद आपके 64 एंसेस्टर्स हो जाएंगे, वो खड़े हैं, उसके बाद आपके 128 एंसेस्टर्स हो जाएंगे, वो सब आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो आपको विजुअलाइज़ क्या करना है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके उन सबको आप अपने पीछे विजुअलाइज़ कर रहे हो और आप सोच रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो, अपनी इनर सेल्फ की सुन रहे हो। वहाँ वो सब एंसेस्टर्स आपके पीछे खड़े हुए बहुत खुश हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पर ध्यान से समझिए, अब इन सब एंसेस्टर्स में से कोई कोई एंसेस्टर्स परेशान हो सकता है किसी बात से, आपसे, आपके किसी फैमिली मेम्बर से, क्योंकि हमारे सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा कोई पूर्वज खुश नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हम सब पे आता है। पर अगर आप कोई स्पेशल जर्नी पे हैं, आप चीज़ों को हील करना जानते हैं, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबको खुश करें, खासकर अपने लिए तो करें ही करें। तो आपको क्या करना है, अब आपके पीछे सब एंसेस्टर्स जो खड़े हुए हैं उनको आप खुशी से विजुअलाइज़ करना है और देखना है कोई कोई उनमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो सैड हैं। हमें उनसे खुशी से बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे पता है सैड हैं, मैं आपके दुखों को समझती हूँ, और आपको होपोपोनो प्रेयर का यूज़ करके उनसे माफ़ी मांगनी है। होपोपोनो प्रेयर क्या कहती है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार या 108 टाइम्स आप ये प्रेयर कॉन्टिन्यूएशन में 21 डेज़ तक कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक टाइम पे देखेंगे कि उनको कोई भी जो तकलीफ़ है, और आप उनसे मन ही मन ऐसा प्रे करें कि एंसेस्टर्स आपको जो भी तकलीफ़ है, मैं
उसको जितना भगवान से प्रे करके आपको हील मतलब आपके आत्मा को मैं मुक्ति दिलवाना चाहती हूँ। आप मुक्त होइए, आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहती हूँ। आप मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको माफ़ किया। ऐसे करके आप अपने सभी एंसेस्टर्स से एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे और वो आपको खुश होकर आशीर्वाद देंगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप किसी स्पेशल जर्नी पे हैं तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी मुक्ति दिलवाएं। हम सिर्फ खुद के लिए जीने नहीं आते हैं, भगवान यहाँ हमें बहुत सारी अपनी पास्ट जनरेशन्स को हील करने के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन्स को हील करने के लिए हमें स्पेशल जर्नी देते हैं। तो जब आप उन सबको मुक्ति दिलवाएंगे भगवान से प्रे करके, वो सब आपको हैप्पीली बहुत 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 आशीर्वाद देंगे और आप अपनी लाइफ में एक 10 टाइम्स स्पीड से ग्रो कर पाओगे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस आपको कहीं ना कहीं रोक रही होती हैं। और इसके अलावा आप एक रिचुअल और करना है आपको कार्मिक जो आपके उनके मतलब नेगेटिव कोड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको कट करना है। खुद से नहीं करना है आपको। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, शिव शक्ति को मानते हो, माँ काली को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, आपको उनसे प्रे करना है कि हे गॉड, मुझे नहीं पता, मेरे हायर सेल्फ के लिए, अपने बारे में नहीं सोचना है। अभी कहीं आप प्रेजेंट का सोच के कुछ भी आप कट कर दो और कुछ भी जुड़वा दो। नो, उनको बोलो मुझे नहीं पता मेरे हायर सेल्फ के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। हे डिवाइंस, हे माँ काली, हे शिव शक्ति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी इस पूरे प्रोसीजर में जितनी भी ऐसी कोड्स हैं जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं हैं, प्लीज़ आप उनको कट कर दीजिए। और उसके लिए अपने एंसेस्ट्रल्स से बोलिए मुझे आपसे कोई भी अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छी रहेगी, इसलिए मैंने उस कोड कटिंग का जिम्मेदारी अपने डिवाइंस को दी है। तो वो भी आपको इस वजह से माफ़ कर पाएंगे और आप भी हैप्पीली अपने सारे कामों को आगे तक लेके जा पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी इजी हीलिंग टेक्निक्स के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को फर्स्ट से अर्श तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सबकी प्यारी परिशक्ति।